नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। नगरपालिका चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां तेज हो गई है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम दलों में जो दावेदारों को लेकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी जनपद के भ्रमण पर हैं और भाजपा के प्रभारी भी लगातार अपने दावेदारों या पार्टी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर रहे हैं। आज मैं भी हूं दावेदार कार्यक्रम में। हमारे साथ मुख्य मेहमान के रूप में, हालांकि आपको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, रुद्रप्रयाग नगर के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जनपद निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आप पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, पूर्व आप पालिका अध्यक्ष रहे हैं, तमाम पदों पर आप रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है। आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इस नगर पालिका चुनाव में पुनः आप दावेदारी कर रहे हैं या फिर आपकी योजना क्या है। झिंकवाड़ साहब नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से रुद्रप्रयाग की महान जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह झिंकवाड़ हैं, पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे हैं आप। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या अब जो चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, ऐसा कहा जा रहा था कि आप दावेदारी नहीं करेंगे, लेकिन जब कांग्रेस की जो है पर्यवेक्षक आए तो आपने दावेदारी प्रस्तुत कर दी। देखिए नोटाल जी, ऐसा है कि कुछ लोगों ने मेरे बारे में चलाया है कि वो बीमार हैं और अब जो है वो दावेदारी नहीं कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि इनका समर्थन जो है हमारे लिए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं पूरी दावेदारी के साथ जो है रुद्रप्रयाग के नगर पालिका के चुनाव के जंग में उतरने को तैयार हूँ। और कल हमारे माननीय पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी जी आए थे, जो कि हमारे जनपद के पर्यवेक्षक भी हैं। तो उनके सामने भी मैंने यही बात रखी। मैंने कहा देखिए माननीय मंत्री जी, कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब क्या कहते हैं हमको चेयरमैन बनाओ। हमने कहा देखिए ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको जनता चाहेगी वो जो है ना चेयरमैन बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इनका जो है ये बीमार है, इनका समर्थन हमको है और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें। सुविधा के लिए एक भाई बीजेपी में है, एक भाई कांग्रेस में, एक भाई यूकेडी में है। और मिसेज ने 5 साल नगर पालिका सभासद के रूप में जो है मेरी धर्मपत्नी जो कि निवर्तमान चेयरमैन थी, उनको जो है उन्होंने, और एकमात्र जो सदस्य था कांग्रेस का, उसने जो है 5 साल जो है चैन की सांस लेने नहीं दिया। इन्हीं के कारण जो है नगर पालिका में जो है विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। और देखने के लिए इन्होंने क्या किया, जब 59 महीने के करीब हो गए तब जो है ना इस्तीफा दे रहे 7 में से 6 सभासद। सिर्फ इसमें जो हमारे अंकुर खन्ना जी हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, जबकि वो बीजेपी से सभासद हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई जो सही है हम उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। हम चाहते हैं अगर वो नहीं होता, रेलवे का करीबन 5-6 करोड़ रुपया जो है रेलवे का नगर पालिका के लिए अलॉटमेंट कर रखा था रेलवे ने, वो पैसा भी इन्हीं लोगों के कारण जो है वो पैसा जो है डीएम ने जो है ना नगर पालिका को नहीं दिया। और वो पैसा जो है डीएम ने, तत्कालीन डीएम ने अपनी मर्जी से इधर उधर लगाया, जो कि नगर के निर्माण में कहीं काम नहीं आया। इसी प्रकार अन्य विकास कार्यों में भी जो वो क्या कहते हैं, मेरी धर्मपत्नी जो चेयरमैन थी, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इनके नाजायज दबाव के बावजूद भी जो है हर वार्ड में एक समान कार्य करवाया। मैंने आपको बताया कि 7 में से 6 सदस्य भाजपा जनता पार्टी के थे और 1 सदस्य कांग्रेस का था। वो उसके बावजूद भी उन्होंने हर वार्ड में काम कराया। जो रास्ते या जो कार्य मेरे कार्यकाल में हुए थे उनको पुनरावृत्ति करते हुए उनमें इंटरलॉक टाइल से लेकर के हर वार्ड में जो आपका ये दोपहिया वाहन जाने की व्यवस्था की और अन्य कार्य जो भी है पूरा उसको वो किया। इंटर कॉलेज की सड़क की इतनी दुर्दशा हो रही थी कि उसको जो है ना करीबन 66 लाख रुपया लगा करके जो है ना उसको A1 जो है इसकी तारीफ जो है हमारे माननीय विधायक जी भरत चौधरी जी ने भी की और तत्कालीन डीएम साहब ने भी की कि भाई ये बहुत अच्छा कार्य नगर पालिका के द्वारा किया गया। वो जो उस वार्ड के सभासद थे उन्होंने तक जो है ना उसका विरोध किया,
लेकिन उसके बाद भी उस कार्य को किया गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि एक्टिव है, जनप्रतिनिधि की ये भावना है कि हमें अपने शहर का विकास करना है, तो उसमें चाहे किसी भी प्रकार के रोड़े आए, उन रोड़ों को जो है दूर करते हुए जो है विकास कार्य किया जा सकता है। तमाम विकास कार्यों के रूप में आपको पहचाना जाता है, क्योंकि आपने रुद्रप्रयाग में जब आप पहले पदों पर रहे, चाहे आप पालिका अध्यक्ष के पद पर रहे, आपने ऐसे ऐसे काम किए जिन पर विवाद भी हुआ, लेकिन बाद में सब ये कहा गया कि ऐसा निर्माण कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आज आपको क्या लगता है, कौन से आपके निर्माण ऐसे रहे हैं जो आपने उस समय आज भी आप याद करते हैं, और या अब जब यदि आपको टिकट मिलता है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो कौन से आपके दिमाग में ऐसे काम है, क्या प्लान आपके पास है जो आप करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नौटियाल जी, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगा कि रुद्रप्रयाग की जो स्थिति थी बड़ी विकट थी। 2002 से पहले ये 3 जिलों में बटा हुआ था। ये वर्तमान में यहाँ पर ये पौड़ी गढ़वाल था, पहले पार चमोली गढ़वाल था और सुरंग के पार टिहरी गढ़वाल था। तो टिहरी वाले सोचते थे ये हमारा आखिरी कोना है, चमोली वाले सोचते थे हमारा ये आखिरी कोना है, और रुद्रप्रयाग पौड़ी गढ़वाल वाले सोचते थे आखिरी कोना। तो इसको हमने माननीय हमारे राजस्व मंत्री बलदेव आर्य जी थे, उनकी कृपा से जो है हम सब ने मिल करके, उसमें हमारे कांग्रेस से अन्य लोग भी शामिल हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ, और लोग भी शामिल हैं, हम लोगों ने इसको जनपद चमोली का हिस्सा बनवाया। चमोली के हिस्सा बनने के बाद भी जो है ये चमोली का भी यही एटीट्यूड रहा है कि भाई ये आखिरी किनारा है। तो मैंने 1997 में डॉक्टर हरक सिंह राव जी से अनुरोध किया कि भाई आप, हम उस समय इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, कर्मी अनशन कर रहे थे रुद्रप्रयाग जिले के लिए। ये उस समय निशंक जी जो है, रमेश पोखरियाल जी जो है यहाँ के विधायक थे, कर्णप्रयाग विधानसभा से विधायक थे। तो हम कर्मी अनशन पे बैठे हुए थे, तो निशंक जी हमारे कर्मी अनशन धरने पे असल पे आए। तो उन्होंने कहा, देवेंद्र जी एक बात बताओ कि आपको जिला देगा कौन, आप ठहरे कांग्रेसी, हमारी सरकार, मैं विधायक, मैं मंत्री, तो आप ये मांग करो कि रुद्रप्रयाग तहसील को कर्णप्रयाग जिले में शामिल किया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि विधायक जी, अगर गलती से कहीं जिले को बनवा दिया तो तब आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने भी मजाक के तौर पे कहा कि जब आप ये जिला बनाओगे तो मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा। वक्त ऐसा आया कि 17 सितंबर 97 को जो है कैबिनेट डिसीजन हुआ, 18 को नोटिफिकेशन, 18 को डीएम और 18 को एसपी की नियुक्ति हुई, और 21 तारीख को मायावती जी की सरकार 6 महीने पूरे हो गए और कल्याण सिंह जी की सरकार आ गई। कल्याण सिंह जी ने आते घोषणा की कि जो जिले बन गए वो सब तोड़े जाएंगे, और कानपुर से टूट के औरैया जो उनका स्वयं का क्षेत्र था उसको तोड़ने की घोषणा कर दी। तो उनके खिलाफ आगजनी, पुतला दहन, भयंकर स्थिति आ गई। तो जो लखनऊ के एक माननीय हमारे एडवोकेट थे, वो हाई कोर्ट गए इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो 15 जिले मायावती सरकार ने बनाए हैं वो तोड़े नहीं जाएंगे। इन फ्यूचर जो जिले बनेंगे वो कैबिनेट के बजाय जो है विधानसभा से पारित होंगे, मतलब ये जिले एज इट इज 15 की 15 रहेगी। मुझको ये सौभाग्य भी जाता है कि मैं उस समय हरक सिंह राव जी ने तुरंत बीएसपी का जिलाध्यक्ष चमोली भी बना दिया था मुझे। तो बीएसपी के जिलाध्यक्ष के नाते पोखरी तहसील और गैरसैंण तहसील का भी जो है मेरे पैड पे जो है, जिलाध्यक्ष के पैड पे जो है रिकमेंडेशन गई, और हरक सिंह राव जी ने उसको रिकमेंड करते हुए मायावती जी से पोखरी तहसील और गैरसैंण तहसील भी बनवाई। मेरे को मायावती जी ने उस समय राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था कि मैं जो है तुम्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे रही हूँ। मैंने कहा, बहन जी अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे जिला दो, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने हरक सिंह जी से कहा कि भाई इनको समझाओ, ये पागल हो गए हैं, इनको राज्य मंत्री का दे रहे, मैंने 15 जिले बना दे, मुझको क्या मिला? मैंने कहा, बहन जी आप इतने बड़े प्रदेश सूबे की मुख्यमंत्री, भगवान चाहेगा कल आप प्रधानमंत्री बनेंगी। तो उन्होंने कहा, भाई तुम पागल हो, अपने लिए नहीं सोच रहे हो, तुम वो सोच रहे हो। मैंने कहा, नहीं जी, मुझे लोगों ने जो है ना संघर्ष के लिए जो है जिलाध्यक्ष बनाया, मैं वो करूँगा। तो खैर उसमें सफलता प्राप्त की। आपको याद होगा कि 2002 से पहले जो नगर पंचायत थी वो पेट्रोल पंप से और मिलिट्री बैंड तक थी। ये सिर्फ आधा किलोमीटर का इलाका था, पुनाड़ भी नहीं था, पहले बार चमोली में था, तो कहीं वो नहीं था। तो मैंने अपने प्रयासों से
इसको जो है 12 किलोमीटर के क्षेत्र में फैलाया, सुमेरपुर से लेकर के और रतौली तक। इधर क्या कहते हैं ये उमरा नारायण से और तहसील से आगे तक जो है इतने इलाके में इसको ये किया। मैं 2003 में जब चेयरमैन बना तो 2003 के चेयरमैन बनने के बाद जो है मैंने 2006 में नहीं, सबसे पहले तो ये जितना मुझसे बना उतना मैंने विकास के लिए। जिस दिन मैं चेयरमैन की कुर्सी पे बैठा था, राज्य वित्त की सहायता जो थी 64,000 रुपया क्वार्टरली थी, तो 2.5 लाख रुपए के करीब सालाना थी राज्य वित्त की। कर्मचारियों का वेतन 1,49,50,000 रुपया मंथली बनता था। 28 महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं था। तो सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं, मेरे संबंध जो है नौप्रभा जी थे हमारे उस समय शहरी विकास मंत्री थे, और हरक सिंह रावत जी, दोनों से कह करके मैंने सबसे पहले तो ये सारी देनदारियाँ ख़त्म करवाई। और उसके बाद आपको याद दिलाऊं मैं कि नगर पंचायत का ऑफिस 2 कमरे का ऑफिस किराए पे था, पुल पार। और उसके बाद ये बनवाए, ये नीचे बनवाया। फिर जो है इतना पैसा लाया कि मैंने वो सामने नगर पालिका की सारी बिल्डिंगें, सारे वर्क, सारी दुकानें जो है मेरे द्वारा बनाई गई हैं। और मैं ये भी आपके सगन में लाता हूँ कि जो आज बहुत बड़े प्रयोग कर रहे हैं कि हमारा इसके विकास में योगदान है, इन्होंने वो जो नगर पालिका के 3 मंजिल भवन है पहली बार बना हुआ, इसको कहा ये मौत का कुआं है। और मेरी जो है ना शासन से, मुख्यमंत्री से लेके और डीएम सर से लेके जांच करवाई। डीएम सुधांशु जी थे, सुधांशु जी ने जांच की। मैंने कहा साहब जो कुछ लिखना आपको लिख दीजिए, मुझे कोई वो नहीं करना है, मुझे तो विकास करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी। तो आज वो करीब 24-25 लाख रुपया इनकम देता है नगर पालिका को। जितनी दुकानें हैं, जितने बारात घर हैं, जितने जो भी ये क्या कहते हैं स्नान घाट हैं, सब मेरे टाइम के बने हुए हैं। और मैं किसी पे आक्षेप भी नहीं लगा रहा हूँ। मेरे कार्यकाल के बाद जो है कोई विकास कार्य मेरे देखने में तो नहीं आया। अगर आपके देखने में आया तो हो सकता है वो होगा, लेकिन मेरे देखने में नहीं आई। जिंकवाड़ साहब, नगर पालिका की आय, वही मैं सवाल कर रहा था आपसे कि नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास आपके कार्यकाल में हुए, क्या उसके बाद आपने जो गिनाए अभी तक, क्या उसके बाद आपको लगा कि नगर पालिका की आय में कुछ, क्योंकि आपकी पत्नी जो है निवर्तमान अध्यक्ष रही हैं, आपको लगा कुछ कि बदलाव हुआ, कुछ आय बढ़ी, क्योंकि आपके कार्यकाल में बहुत काम है। मैंने आपको बताया कि इनकम तो कुछ अपना ही बैठने का ठिकाना नहीं था नगर पंचायत का। उस समय 6 अक्टूबर 2006 को जो है नगर पालिका का निर्माण करवाया हमने। तो चाहते हैं तब से लेकर आज तक 2008 तक मेरा कार्यकाल रहा। और मैंने राज्य वित्त की, जो मैंने आपको याद दिला रहा हूँ, तो 64,000 रुपया क्वार्टरली थी, 2.5 लाख रुपया साल थे, उसको 4.5 करोड़ रुपया सालाना करवाया अपने संबंधों से। 4.5 करोड़ रुपया सालाना करवाया। और अन्य हमारे जो प्रभारी मंत्री थे, हमारे मंत्री प्रसाद नेताजी, हरक सिंह रावत जी, और शहरी विकास मंत्री जो है नौप्रभा जी, इनसे मिल करके इनके सहयोग से मैंने जो है ना करोड़ों रुपया, मैंने करीब 20-25 करोड़ रुपया जो है मैंने अपने कार्यकाल में नगर पालिका में लगवाया। और उससे क्या ये हुआ कि नगर पालिका की इनकम जो है 0 से 1.5 करोड़ से ऊपर सालाना अर्न होने लगी। तो उससे नगर पालिका को भी सहारा मिला। मैं समझता हूँ कि कोटद्वार से ऊपर पहली नगर पालिका बनी है जो अपने संसाधनों पर और अपने आय पे जो आज कर्मचारियों को वेतन दे सकते हैं, सब कुछ कर सकती है नगर पालिका। मतलब जो है ना किसी के पराधीन रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जिंकवाड़ साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अब जैसे आप कह रहे थे अभी कि कई कह रहे हैं कि आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि उम्र के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मेरे पैर में चोट लगी थी, और भगवान न करे ये तो ऐसी दुर्घटनाएं तो हर ये जवान व्यक्ति की से भी हो जा सकती। मेरी ये 17 साल के करीब है इस समय, तो मुझ पे भी ऐसे चोट लगी थी, तो वो चोट मेरी ठीक हो गई है। और मैं आज भी अपने को पूरा सक्षम समझता हूँ। और इस नगर के विकास के लिए मैं समझता हूँ जो मुझसे प्रयास होगा वो प्रयास मैं करूँगा। और बिल्कुल शासन के समक्ष जो है वो करूँगा कि रुद्रप्रयाग की जो मूलभूत समस्या है, रुद्रप्रयाग जो है बद्रीनाथ के, श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ जी का यात्रा का जंक्शन है, पड़ाव है। यहाँ पर मूलभूत सबसे पहली समस्या तो यहाँ पर पार्किंग की है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में
चाहे नगर पालिका के बिल्डिंग के ऊपर का पार्किंग हो, चाहे ये सब, ये पार्किंग मेरी देन है, मेरी देन है। तो चाहते हैं हमने अभी हमारी धर्मपत्नी जी के टाइम पे भी जो है उन्होंने भी प्रयास किया। उन्होंने ये जो है 2 पार्किंग, एक पेट्रोल पंप के आगे जो सीधा आता है वहाँ पर, और एक ये जो नगर पालिका बिल्डिंग है वहाँ से लेकर काली कमरे तक प्रस्ताव दिया, लेकिन इस सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया। नहीं, डीएम ने कई बार कहा, डीएम स्वयं इंस्पेक्शन पे आए, डीएम ने खुद उसका निरीक्षण किया और ओके किया, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं बने। तो मूल समस्या तो यहाँ पर पार्किंग की। आज रुद्रप्रयाग के अंदर मैं खुद जब गाड़ी लेके आता है तो ये समस्या खड़ी होती है, ये गाड़ी को खड़ा करें तो कहाँ करें, कहीं पर भी जगह नहीं है। जी कुमार जी, आपको हरक सिंह रावत जी का खास आदमी माना जाता है, और इस समय कांग्रेस में टिकट के दावेदार और भी हैं नगर पालिका में। आपको क्या लगता है, आपकी पैरवी कितनी मजबूत है? देखिए, ऐसा है कि हरक सिंह रावत जी का सदैव मेरे साथ स्नेह रहा है, और वो देखिए, कोई मेरा अपना मानना है कि हरक सिंह रावत जी ने इस रुद्रप्रयाग को इतना कुछ दिया, चाहे वो जनपद के रूप में हो, चाहे अन्य रूप में हो, विकास कार्यों के रूप में, उनकी बहुत ज़्यादा मतलब हम पे एहसान है। आप ये उन्होंने सैनिक कल्याण स्कूल बनाया, उसको जो नहीं सरकार ने, वर्तमान सरकार ने डंप किया। वो कृषि महाविद्यालय था, उसको बनवाया, उसको डंप किया। ये क्या कहते हैं, नर्सिंग कॉलेज जो है ये नरकोटा से इधर नौगांव में ओके करवा दिया था, वो हरीश रावत जी ने जो उसको डंप किया। उनके चाहे और भी कई, चाहे वो डांडा खाल वाली रोड हॉट मिक्स हो, चाहे बचर सिंह रोड हॉट मिक्स हो, चाहे ये कोटेश्वर चोपड़ा वाली रोड हॉट मिक्स हो, सब उन्हीं की देन है, उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाया। हरक सिंह रावत जी के अंदर एक खूबी है कि वो ये नहीं देखते ये कांग्रेसी है या ये भाजपाई है। अगर वो ज़रूरत जनता से जुड़ी हुई है तो तत्काल उसके लिए किसी भी उस जा करके जो उस कार्य को मतलब जो है ओके करवाते हैं। तो ये मुझे तो ये कहते हुए गर्व होता है कि हरक सिंह रावत जी बहुत सम्मान मुझको भी देते हैं, मैं उनको देता हूँ। आश्वस्त कितने आप अपने टिकट को लेकर? अब ये तो कांग्रेस के अंदर तो सबसे बड़ी चीज़, आप तो सब हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, कांग्रेस के अंदर जो है कांग्रेस ही छुरा मारते हैं पीठ में। सबसे बड़ी चीज़ है, कांग्रेस कभी नहीं, मतलब 2003 में भी जो है यही चोटी का जोर लगाया था, हरक सिंह रावत जी ने मेरा टिकट ओके किया। 2013 में मुझको 18 वोट से हराने वाले, जब हमारे नोडल जी खड़े हुए थे, तो मुझको हराने वाले भी कांग्रेस की, ये तथाकथित जो इनमें से एक जो टिकट के दावेदार बंदा और भी, तो 18 वोट से उस समय इन्होंने हराया। मेरी मिसेज को जब टिकट मिला तो ये सुशीला बिष्ट के पक्ष में खड़े हो गए सारे जितने थे। तो कांग्रेस के ऊपर ये जो तथाकथित उनके ऊपर तो मैं तो कतई विश्वास नहीं करता, और ना हरक सिंह रावत जी करते। तो मेरा प्रयास है, जो भी मेरे अपने वो सोर्स हैं, डॉक्टर साहब जो हमारे वो हैं परम स्नेही हैं, उनसे भी कहूँगा, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बड़ा अच्छा वो है मेरा। तो जो भी प्रयास होगा अपना तरफ से तो पूरा प्रयास करूँगा। आपने कहा कि कांग्रेसी एक दूसरे के विरोधी होते हैं, अगर आपको टिकट मिल गया तो आपको लगता है कि आप इस विरोध के बीच जीत जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि ये कटु सत्य है कि कांग्रेसी की पीठ में छुरा मारते हैं, और मुझे इसमें कतई कोताही नहीं, ये तथाकथित सब नहीं, तथाकथित कांग्रेसी फिर जैसे टिकट मिलेगा ये छटक जाएंगे और जो है ये पीठ में छुरा मारने की तैयारी करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता का आशीर्वाद, मातृशक्ति का आशीर्वाद, युवाओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, और आप जैसे महान पत्रकारों का भी योगदान मेरे साथ, मतलब स्नेह मेरे साथ है। तो मुझे टिकट मिलने की बात है, मुझे ये चाहे तथाकथित कुछ भी करें, ये मुझे नहीं हरा सकते। जिंकवाड़ जी, अगर आपके पक्ष में माहौल बनता है, आपको टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं, तो आपके पास शहर के विकास के लिए कौन कौन से काम अब हैं जो योजना आपके दिमाग में चल रही है? सबसे पहले तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। ये जब तक पार्किंग नहीं होगी तो पार्किंग नहीं होगी तो ये समझ लीजिए कि आप रुद्रप्रयाग में आप चल नहीं सकते हैं। ये माननीय भोजन खंडूड़ी जी जब वो थे केंद्र में मंत्री थे, तो ये सुरंग के लिए मैं नहीं, उनसे और बाईपास के लिए मैं नहीं, उसे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैं ठीक भी नहीं समझता हूँ।
इन लोगों ने बाईपास के लिए जो प्रयास किया, गुलाब राय से औण, औण से बोंठा, तोना और रतोड़ा, जो कि 27 किलोमीटर पड़ता था। तो 27 किलोमीटर अगर ये बाईपास बनता तो रुद्रप्रयाग तो स्वतः ही खत्म था। मैंने ये प्रयास करके ये 6 किलोमीटर पे बनवाया। और ये देन जो है भुवनचंद्र खनोड़ी जी की है। भुवनचंद्र खनोड़ी जी ने, मतलब वो कहते थे अरे ये बेटा हमारा विपक्षी है, लेकिन ये हमारा बेटा है, इतना मानते थे वो। तो चाहते हैं उन्होंने इसमें मदद की, सुरंग में मदद की उन्होंने। आज मतलब ये नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सुरंग के बनने से जो है रुद्रप्रयाग का व्यापार चौपट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जिनको डायरेक्ट जाना वो डायरेक्ट जो है केदारनाथ बद्रीनाथ जा सकते हैं, लेकिन बाकी लोग तो अंदर आकर के अपनी गाड़ी खड़ी करके अपना सामान या अपना जो कोई परचेजिंग करनी वो परचेजिंग कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा वो नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया शहर के अंदर जो है पार्किंग, और इसके लिए बच्चों के लिए जो है जगह जगह पार्क का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। सीवर ट्रीटमेंट प्लान की यहाँ पर बहुत आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि हम देखते हैं तमाम जगहों पर जो है नालियाँ ढंग की नहीं है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन उसके बारे में आज तक कोई प्रयास नहीं कर पा रहा। देखिए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की तो आपने देखा, मैं ये आक्षेप भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सीवर प्लांट पे जो है, यही नहीं पूरे यूपी में या पूरे उत्तराखंड में जो है हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो वर्तमान सरकार के द्वारा खर्च किया गया, और नमामि गंगे के तहत भी जो है वो किया गया। क्या असर हुआ उसका? तो नगर पालिका, रुद्रप्रयाग तो बहुत छोटी नगर पालिका है, ऐसे सीमित संसाधन है। इस सीमित संसाधन में जो भी संभव होगा वो उसके सफाई व्यवस्था के लिए, नालियों के लिए जो है वो जो है ना पूरा प्रयास किया जाएगा, और बिल्कुल नगर को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाएगा। ये जो अभी उसमें चार धाम यात्रा से लेकर के और जो दूसरे ये सारे हमारी मैडम के प्रयासों से ही जो है ये वो लगे हैं, जो नवंबर आखिर तक काम करते हैं। तो इनसे जो है ना नगर की सफाई रखी जाती है। अब दुर्भाग्य यह है कि और इनको पहले मानदेय मिलता था 300 रुपये रोज। तो मेरी धर्मपत्नी ने अपने कार्यकाल में जो इनका मानदेय 500 रुपये रोज करवाया, 15,000 रुपया। तो कम से कम वो अपने बच्चों को पाल सकते हैं, मतलब जो है उनका इंटरेस्ट भी होगा काम के प्रति। अब 900 रुपये में क्या क्या इंटरेस्ट लेंगे वो? निपाण जी, आपने अपने आप तो आप चुनाव जीत ही जाते हैं, चाहे आप जब लड़ते हैं। आपने पत्नी को भी चुनाव जितवा दिया था। आपके पास कौन सी कला है जो आप चुनाव लड़ते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं इस बार तो नहीं जीतेंगे, लेकिन आप चुनाव जीत जाते हैं? नहीं, देखिए नोटाल जी, वो आप नहीं करते हैं, बहुत आभारी और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन मैं कौन होता हूँ? मेरे पे जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं होगा, या मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा, तो यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के युवा और यहाँ के लोगों ने जो है ना असीम अपना प्यार दिया। सब वार्डों में जो है उन्होंने लगभग जो है 700 वोट के करीब जो है जिताया इन्होंने। तो ये सब मैं तो दिल से धन्यवाद रुद्रप्रयाग की सभरांत नगर पालिका की सभरांत जनता, मातृशक्ति, युवा और बुजुर्ग जो भी हैं और हमारे साथी जो है, इन्होंने मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखी। इसके लिए मैं आज नहीं सदैव जो है उनका आभारी रहूँ। जिकवाड़ साहब, अंतिम सवाल मेरा आपसे कि नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए चुनौती होती है। यदि उसके अनुकूल सभासद मिल गए तो ठीक है, लेकिन उसके अनुकूल सभासद नहीं मिले तो नगर पालिका में काम करना कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो पीछे अभी जब मेरी धर्मपत्नी निर्वर्तमान चेयरमैन रही है, तो ये तो उनके सामने भी प्रॉब्लम आई कि 7 में से 6 सभासद ने मतलब खाना पीना हराम किया, उनको काम नहीं करने दिया। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष अगर सक्षम है तो वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दे, जो है ना विकास कार्यों में तो रोड़ा उत्पन्न नहीं होने देगा और वो उसका विकास कर सकता है। जिसका उदाहरण ये निर्वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इतना विरोध किया इन लोगों ने। अब लगा लो, इससे बड़ा क्या होता है कि जुलूस अलग निकाला और इस्तीफा अलग दिया। लेकिन क्या कोई वार्ड ऐसे नहीं है। वो आपने अभी कोई मुझे बता रहा था 6 नंबर वार्ड वालों ने जो है अपना वो भी दिया है कि काम हमने बहुत करवाए, लेकिन गलती से जो है वो हो गया। तो अपने अपनी उसकी सोच की बात है। हम आज जो नमस्कार करते हैं, हम नमस्कार का जवाब देते हैं।
बट आपकी सोच क्या है वो तो आप जानिए। तो आप जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत अध्यक्ष पे काउंट नहीं होता, वो तो पूरे जनता पे काउंट होता है ना। अगर मेरे अंदर दुर्भावना होगी तो मैं अपने क्षेत्र का भी जो है ना वो करूँगा, नुकसान करूँगा विकास में। तो निश्चित जो है कोई ऐसा वो नहीं है कि विकास कार्य रुकेंगे। तो आप थे पूर्व पालिका अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री देवेंद्र सिंह चिंकवाण जी, जो इस आगामी जो निकाय चुनाव होंगे उसमें आप दावेदारी पुख्ता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से आपने दावेदारी की है और पर्यवेक्षकों के सामने भी आपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इसी तरह किसी और दावेदार से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।